एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपकी विशेस के लिए। आप सबको पता ही है कि मैंने रिसेंटली अपना घर लिया है। आपने बहुत सी विशेस भेजी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। आई रियली अप्रिशिएट दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, माई ड्रीम हाउस टूर, आई लिंक दैट इन द आई कार्ड सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में भी आई प्रोवाइड द लिंक। आप ज़रूर उस वीडियो को देखना। आज की वीडियो में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आप लोगों की आए कि सैंडी पॉसिबल कैसे हुआ ये 4 साल में। कुछ लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि 4 साल में एज ए स्टूडेंट कैसे हो सकता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आया था कि तुमने किया कैसे। सो मैंने सोचा कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बाद में बनाऊंगी। पहले हम बात करेंगे कि मेरी जर्नी कैसी रही स्टूडेंट से होम ओनर मैं कैसे बनी 4 सालों में। तो ये सब कैसे हुआ, आज इस वीडियो में इसी चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, जब आप घर लेने की सोचते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, इनकम, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेविंग्स। इनकम और सेविंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने अपना घर लेना था, बहुत सी रिसर्च मैंने पहले ही स्टार्ट कर दी थी। जब भी मैं रिसर्च करती थी ना, तो सबसे पहले यही दिखाई देता था कि यार इनकम होनी चाहिए, सेविंग होनी चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता था कि इनकम करनी कैसे है, कमाना कैसे है, ज़्यादा कैसे कमाया जाएगा, राइट? तो आज इस वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू इसी बारे में बात करेंगे कि मैंने ये कैसे किया, क्या क्या इनकम थी, कैसे कैसे सेव किया और डाउन पेमेंट कैसे इकट्ठी की। सो चलो जी, सबसे पहले शुरू करते हैं इनकम से। इनकम में सबसे पहले तो ये बात कि जितना मैं ट्रांसपेरेंट हो सकती हूँ ना आपके साथ, मैंने उतना ट्रांसपेरेंट होकर ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मैं कनाडा आई थी 2017 में, सितंबर में। और जब मैं यहाँ पे आई थी सितंबर में, तो ऑब्वियसली पार्ट टाइम आप जॉब करते हैं एज अ स्टूडेंट तो सिर्फ 20 आवर्स ही कर सकते हैं। जनरल यही रूल है, सबको 20 आवर्स करने हैं। लेकिन जो मैंने जॉब की थी उसमें आपको मिनिमम वेज से ज़्यादा सैलरी मिलती है। जो जॉब मैंने स्टार्ट की थी वो थी एज अ सेल्स एसोसिएट, बेल कंपनी है उसके साथ, और उसमें अनलिमिटेड कमीशन होता था कि जितना आप सेल करेंगे उतना अर्न करेंगे। तो वो चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो गई कि एक जॉब मैंने स्टार्ट की और उसमें मिनिमम वेज से ज़्यादा आपको सैलरी मिल रही है। तो उस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं स्टोर में मतलब ब्रेक भी नहीं लेती थी कि नहीं यार कोई कस्टमर मिस ना हो जाए, मतलब लंच छोड़ देना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेल करनी है। ऐसे ही करते करते मैं टॉप परफॉर्मर बन गई थी पूरे रीजन की, और वो अलग स्टोरी है, उसकी मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है कि मुझे टॉप परफॉर्मेंस अवार्ड मिले, जो भी है। एनीवेज उस जॉब में मैंने बहुत मन लगा के काम किया, और ये 4 महीने थे ना जो सितंबर से दिसंबर तक वाले, इसमें मुझे फीस भरनी थी। यही मुझे मोटिवेशन थी कि यार मैं घर से पैसे नहीं मंगा सकते हैं हम, लेकिन नहीं परेशान करना चाहते घर वालों को। ऑलरेडी वो इतने पैसे लगा के हमें यहाँ भेजते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपना पूरा 100% दें, कोशिश करें कि यार हम निकाल पाएं अपनी फीस, और हो जाता है अगर आप कोशिश करते हैं। तो उन 4 महीनों में मेहनत करके, एक ही जॉब थी उस टाइम पे, फीस निकाली जनवरी में। उसके बाद आती हैं आपकी समर वेकेशंस, 4 महीने की वेकेशंस होती हैं। तब मैंने सोच लिया था कि अब मैंने जो करना है इन्हीं 4 महीने में करना है, नेक्स्ट फीस के लिए भी और नेक्स्ट अपने आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो वो जॉब मेरी थी जो बेल वाली, वो फुल टाइम हो गई थी उस टाइम पे, पूरे अच्छे खासे आवर्स मिलते थे। लेकिन मुझे तब भी लग रहा था कि नहीं यार, अभी भी मेरे पास टाइम है, मैं और भी कर सकती हूँ फुल टाइम जॉब के साथ। तो मैंने एक ज़ारा, आपको पता ही है ब्रांड, क्लोथिंग का ब्रांड है, ज़ारा ज्वाइन किया। लेकिन ज़ारा का डिसीजन ज्वाइन करने का मेरा ऐसा हुआ कि वहाँ पे बहुत काम होता था। अगर आप क्लोथिंग में काम करते हैं आपको पता होगा। मेरी वहाँ पे फिर बैक प्रॉब्लम शुरू हो गई, और वो बैक प्रॉब्लम तो अभी तक चल रही है, फिजियोथेरेपी मेरी। एनीवेज मैं ज़ारा जॉब करती रही बैक प्रॉब्लम होने के बाद भी, बेल के साथ साथ। फिर भी मुझे लगा कि मेरे पास एक आधा दिन ऐसा होता है जहाँ मैं थोड़े बहुत आवर्स और लगा सकती हूँ और कहीं जा सकती हूँ। तो फिर मैंने एक मैक्स स्टोर जो गैस स्टेशन होता है वहाँ पे एक दिन हफ्ते में करना, वो भी स्टार्ट कर दिया। एक दिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन मुझे था कि यार कुछ तो निकलेगा, कुछ तो ग्रोसरी के कुछ तो खर्चा निकलेगा मेरा, कहीं तो हेल्प होगी कि और जितना ज़्यादा और कर सकते हैं। मैं 70 से 80 आवर्स कर रही थी पर वीक उन 4 महीनों में। और मैक स्टोर पे मैं शिफ्ट लगाती थी, और मैक स्टोर पे तो आपको पता ही है कि थोड़ा रिस्की होता है, और वहाँ पे सिगरेट्स तक बेची हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब वो भी किया है, राइट? तो मतलब कोई भी जॉब बड़ी छोटी नहीं होती। मेरे पास तो 2 जॉब थी भी, चाहती तो मैं ना करती, लेकिन मुझे ये था यार
क्योंकि मैं जब इंडिया से यहाँ आई थी ना, तो मैं अपनी जॉब छोड़ के आई थी। सब यही कहते थे कि यार तेरा ना ये डिसीजन गलत है, तू गलत कर रही है, तेरी अच्छी खासी जॉब है, तू क्यों जा रही है छोड़ के कनाडा। तो मुझे ये था कि अगर मैं यहाँ आके अपना पूरा 100% नहीं दूंगी और मैं बोलूँ कि यार मैं मतलब मुश्किल में हूँ या मुझे मुश्किल हो रहा है यहाँ पे सर्वाइव करना, तो वो कहेंगे तुझे बोला तो था, तू क्यों गई कनाडा, तेरी तो थी अच्छी खासी जॉब। तो मुझे था नहीं यार, मुझे उनको नहीं, मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मेरा डिसीजन सही है कनाडा जाने का, कि वो बिल्कुल सही है। और मुझे चाहे इसके लिए 80 घंटे काम करना हो, ये 4 साल जो मैंने बिताए हैं, मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि वो जो मैंने स्ट्रगल किया ना, तो मुझे लग रहा है कि यस नाउ आई कैन टेक दैट प्राइड कि यस मेरा वो डिसीजन सही था। 4 साल कष्ट दे लिया, लेकिन अल्टीमेटली नाउ अब ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं, आई हैव अचीव्ड समथिंग। तो ये थी उस जॉब्स की स्टोरी। तो वो मैंने बहुत सी जॉब्स की है, तो आप भी कर सकते हैं। स्ट्रगल होगा, लेकिन जॉब्स करेंगे तभी इनकम बढ़ेगी। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं, मिनिमम वेज से ज़्यादा अर्न करना है। तो इतना काम करते करते ऐसा नहीं है कि मैंने स्टडी का फोकस छोड़ दिया। स्टडी मेरा प्राइम फोकस था। मैंने कोर्स अपनी पसंद का लिया था, मुझे पता था मैंने फ्यूचर में क्या करना है, कौन से करियर में जाना है। सो मैंने CGPA भी अपनी 3.9 रखी आउट ऑफ 4। सब जितना पॉसिबल हो पाया पूरा कंट्रीब्यूशन किया स्टडी में भी। और इसी वजह से मेरी जो जॉब है, फील्ड जॉब, वो मेरी ग्रेजुएशन से पहले ही लग गई। जब मैं कॉन्वोकेशन सेरेमनी में बैठी थी, वो मेरा अपना पर्सनल गोल था कि मुझे कॉन्वोकेशन सेरेमनी तभी अटेंड करनी है अगर मेरी जॉब लगेगी। 5 जून को मेरी कॉन्वोकेशन थी और 3 जून को मेरी जॉब लग गई थी कॉलेज में एज अ इंस्ट्रक्टर। अब मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि जॉब्स है ना, यही आपको पे करेंगी। सो जॉब्स इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हैं, जॉब्स और सेविंग की अभी हम बात करेंगे, पहले मेरी जॉब्स की बात करते हैं। सो जब मेरी एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब लग गई, तब भी मैंने बेल की जॉब नहीं छोड़ी। एज एन इंस्ट्रक्टर अच्छी खासी जॉब थी। 8 बजे मैं जाती थी लेक्चर लेने, 4:30 तक लेक्चर होता था। 5 बजे से लेके 9 बजे तक मैं मॉल में सेल्स की जॉब करती थी। तो सुबह 6 बजे निकल जाते थे, 8 बजे डाउनटाउन पहुंचना होता था और शाम को 9 साढ़े 9 घर आती थी। खाना बनाने का तो क्या, खाना खाने का भी टाइम नहीं होता था। इवन आफ्टर स्टडीज, ये मेरे स्टडी के बाद का है। स्टडी के बाद यूजुअली लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि स्टडी हो गई, वर्क परमिट पे आ गए, लेकिन मुझे लगता है मैंने 4 साल वही चीज़ कंटिन्यू रखी कि स्टडी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो चीज़ फिनिश नहीं हुई जो मैंने स्टार्ट की है, उसको फिनिश करना है। सो वही 12 घंटे काम करना। और जब मैं घर आती थी ऑब्वियसली, तो गुरुद्वारा साहब मैं जाती थी। एडमिंटन में अगर आप रहते हैं आपको पता होगा, बहुत ज़्यादा साथ दिया। शाम का लंगर वहाँ खाती थी। फील होता है कि यार गुरुद्वारा साहब ना होता तो मेरा क्या होता। उसके बाद मुझे था कि अब तो 2 जॉब्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे और अच्छी सैलरी पे जाना है और इनकम बढ़ानी है अपनी। इनकम बढ़ाना सबसे बड़ा रूल ये होता है कि पहले तो आप उस पोजीशन पे पहुंच जाओ कि आप वर्थ है, जितना आपने पढ़ाई की है उतनी आपकी सैलरी है, तो उतने तब तक मेहनत करते रहो जब तक नहीं पहुंच पा रहे। तो मुझे था कि इंस्ट्रक्टर की जॉब अच्छी है, लेकिन नहीं, मैं ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, मुझे और अच्छी जॉब चाहिए। तो मैं अप्लाई करती रहती थी। तो मुझे बेल में, जहाँ मैं ऑलरेडी सेल्स में जॉब कर रही थी, इन लोगों ने मुझे इंटरनल ट्रांसफ़र दिया। मैंने अप्लाई किया था पोजीशन के लिए, साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू हुई और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया। अब सीन ये था कि मुझे ऑब्वियसली अब इंस्ट्रक्टर वाली जॉब तो छोड़नी पड़ेगी और मुझे बेल की सेल्स की जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि बेल एक ही कंपनी है, मैं एक ही जॉब कर सकती हूँ दोनों में से। सो अब मुझे था कि यार एक जॉब तो अच्छी मिल गई है, लेकिन फिर भी मुझे दूसरी दोनों जॉबें छोड़नी पड़ रही हैं, राइट। तो ये एक सीन था। तो मुझे था नहीं यार, मैं और काम करना चाहती हूँ। इवन दो मेरी अच्छी सैलरी लग गई है, अच्छी पोजीशन हो गई है, मैं वर्क परमिट पे हूँ, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे मम्मा हमेशा यही बोलते कि संदीप तू और क्या करती रहती है, तो क्यों करती है ये सब। मैं कहती थी मम्मी नहीं, मुझे ना अच्छा लगता है, और काम करना अच्छा लगता है, मुझे और काम करना है। तो सैटरडे संडे में सोचती थी यार मेरे पास ये टाइम है, मैं क्या करूँ, अच्छी जॉब तो लग गई, अब मैं और क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन जॉब अप्लाई करती हूँ, क्योंकि बेल वालों ने तो बोल दिया कि एक ही जगह तुम जॉब कर सकती हो। तो फिर मैंने ऑनलाइन अप्लाई शुरू किया करना। तो मुझे ऑनलाइन एक कॉलेज ने रिक्रूट किया जिसमें मैं ऑनलाइन पढ़ाती थी। सो वो साथ में चलता था। फिर भी मुझे लगता था कि ऑनलाइन पढ़ाने के बाद भी और मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की।
इन्वेस्टिंग, स्टॉक्स, उन चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया, ना सिर्फ पैसे में बट मुझे फाइनेंशियली भी यार, कि घर के लिए भी प्रिपेयर किया। वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। RRSP वगैरह की ये जो चीज़ें हैं ये आपको घर में डाउन पेमेंट में हेल्प करती हैं, ये बाद में बात करेंगे। सो वो चीज़ें स्टडी करनी स्टार्ट की, ये चीज़ें कैसे आपको घर के लिए प्रिपेयर कर सकती हैं, क्योंकि पैसा कमाना तो अलग चीज़ है लेकिन पैसे को यूज़ करना और फाइनेंशियल लिटरेसी होना वो अलग चीज़ है, वो बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स यहीं पे यही मिस्टेक कर देते हैं, ना पता है RRSP क्या होती है, ना पता है TFSC क्या होता है, और कोशिश ही नहीं करते और फिर लेट हो जाता है सब कुछ, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मेरा मकसद ये है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन में रहोगे तो ग्रोथ के कोई चांसेस नहीं है। जब तक आपको स्ट्रेस नहीं होगा ना, लिटिल बिट स्ट्रेस इज गुड, तो जब तक आपको स्ट्रेस नहीं होगा ना, आपको लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ तो स्ट्रेस लेनी पड़ेगी। अब बात करेंगे सेविंग्स की। सो कनाडा एक ऐसी कंट्री है ना जिसमें आप काम करेंगे, जितना ज्यादा काम करेंगे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। सो ये तो आप भूल ही जाओ कि आप काम करेंगे आपको उसका फ्रूट नहीं मिलेगा, फ्रूट जरूर मिलेगा। लेकिन सेविंग्स का एक ऐसा सीन है, इट डजेंट मैटर कि कितना आप कमा रहे हैं। मतलब बहुत से लोग हैं जो ज्यादा कमा रहे होंगे लेकिन उन्होंने घर नहीं लिया होगा जस्ट बिकॉज उनके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। सो उसी चीज के बारे में बात करते हैं कि सेव करना बहुत जरूरी है। मैंने सेविंग कैसे की और उस सेविंग ने मुझे कैसे कंट्रीब्यूट किया डाउन पेमेंट करने के लिए। अब सेविंग्स की बात करें तो वो बंदे की ना पर्सनैलिटी होती है। मेरी पर्सनैलिटी है ही सेविंग की, मतलब मुझे जरूरत नहीं भी होगी तो भी मैंने बचाना ही है पैसा, तो उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प की है। पर्सनैलिटी की बात करूं तो सबसे पहले तो जब मैं स्टूडेंट आई थी तो मैं शेयरिंग में ही रहती थी। शेयरिंग में रेंट जब आप सेव करते हैं तो वो सबसे बड़ी सेविंग होती है आपकी। और फिर जैसे मैं आई नई नई आई थी तो मुझे लगा चलो जूस पीते हैं, शिफ्ट लगा रही थी मैं अपनी, खाना घर पे भूल गई थी तो वहाँ जूस की दुकान पे गई। मैंने कहा कि एक जुगो जूस करके यहाँ पे है कि जूस पीते हैं, और उसने मुझे जूस बनाने के बाद कहा कि $8 मतलब उस टाइम पे 50 रुपए रेट होता था। मैंने फटाफट मल्टीप्लाई किया और मैंने कहा यार $8, मुझे लगा था $1-2 का जूस होगा, $8 तो बहुत ज़्यादा। और मैंने उसको मना कर दिया, मतलब मैं ऐसी थी कि मुझे नहीं पीना। मैं वापस आ गई और उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया सारा दिन, और मैं शाम को घर आके खाना खाया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत मैटर करता है यार। एज ए स्टूडेंट $2-2, $4-4 भी मैटर करते हैं। ग्रोसरी करना उस पर भी देख देख के करना, कहाँ सेल लगी है उसी दिन जाके लेके आना, और बस में लेके आनी ग्रोसरी। जब हम आते हैं ना यहाँ पे आते ही जो मैंने देखा है लोग महंगी चीजें लेने लग जाते हैं, राइट, कि वो बाद में सोचते हैं फ्यूचर की या कुछ भी है कि अभी के लिए मुझे ये चीजें पसंद है। महंगा फोन, मैंने आज तक अपना फोन बिल $50 से ऊपर नहीं किया, इवन दो मैं फोन कंपनी में जॉब करती थी, मुझे 35% ऑफ मिलता था, तब भी मैंने आईफोन नहीं लिया था। तब आईफोन मुझे कैसे मिला मैं आपको बताती हूँ। कॉन्टेस्ट चला कि जो सबसे ज्यादा सेल्स करेगा उसका पहले साल का बिल माफ होगा, तो मैंने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया, तो उस साल का बिल माफ हुआ। तो मुझे लगा कि चल बिल माफ है यार, अब फोन ले लेते हैं। लेकिन वो भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि वो पैसे अकाउंट में नहीं आ रहे थे। मेरा मैनेजर हंस रहा था कि शुक्र है सैंडी की ये पैसे ना अकाउंट में नहीं आ रहे, अगर अकाउंट में आ रहे होते ना तुमने फिर भी फोन नहीं लेना था, तुमने ये टूटा सा फोन ही रखना था। फिर मैंने आईफोन लिया था, वो मेरा था पहला iPhone 11 Pro। ऑब्वियसली जब आप एक चीज पे पैसा लगाओगे तो दूसरी चीजें डिले हो जाएंगी। आपके लिए क्या मैटर करता है? बहुत सी पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं उनके लिए ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड गाड़ी और ब्रांडेड फोन्स मैटर करते हैं, और मेरे लिए था कि मुझे 4 साल में ये सब करना है, तो मेरे लिए वो मैटर करता था और मैंने वो किया। तो ये जो चीजें मैं डिस्कस कर रही हूँ, इन्हीं चीजों ने मुझे हेल्प किया घर लेने में। इनकम, जॉब्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स, साइड हसल्स और सेविंग्स। और गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, गाड़ी इज ए नो फ्रॉम माय साइड। अगर आपकी वो जॉब के लिए आपको मस्ट नहीं है, अगर है तब भी आप 2-3 हज़ार या मैक्सिमम 5 हज़ार तक गाड़ी लेना, वो बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। इन चीज़ों ने मुझे हेल्प की है घर के लिए। इनकम की भी बात कर ली, सेविंग की भी बात कर ली, ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही, लेकिन और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आपको पता कैसे लगेगा कि नाउ आई एम रेडी टू बाय अ होम। वो चीज़ ने मुझे बहुत परेशान किया था कि यार क्या मैं रेडी हूँ एक्चुअली, क्योंकि घर की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। कई बार लोग घर ले लेते हैं और बाद में अफोर्ड करने में प्रॉब्लम आ जाती है और बाकी चीज़ों के लिए पैसा नहीं बचता और वो स्ट्रेस हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने बहुत प्लान करके करी है। अगली वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि व्हेन आई रियलाइज्ड यस नाउ आई एम रेडी टू बाय अ हाउस, और वो चीज़ कब हुई, कैसे कैलकुलेशन की, एक्चुअल में उसकी मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं, वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा रूल है, कैसे कैलकुलेशन की। और मैं एक्चुअली मैं लॉस्ट थी, रियली आई वाज लिटरली लॉस्ट। और मैं ये नहीं चाहती कि
आप लोग भी मेरी तरह सफर करें कि लास्ट ईयर स्टार्ट कैसे करना है। बीइंग अ गर्ल अकेले ये सब किया तो वो चीज भी डिस्कस करेंगे कि यार स्टार्ट कहाँ से करना है। अब तो बता दिया कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आपने ये सोचना है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, क्या आप अपने आप को कष्ट दे रहे हो, आप कंफर्ट जोन में तो नहीं हो, आपको लग रहा है सब ठीक चल रहा है, देन कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो कोशिश करो कि और कमाओ और सेविंग करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कब हमने प्लान करना है कि घर लेना है, कौन से रूल्स हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है कि हाँ सही सही हम अफोर्ड कर लेंगे घर को। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो सब कुछ शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, चैलेंजेस क्या है। नोटिफिकेशन आइकन जरूर क्लिक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैवंट ऑलरेडी। सो दैट्स ऑल, ये थी मेरी जर्नी कि मैंने ये सब 4 सालों में कैसे किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।